नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। वट सावित्री पूजा के लिए हमें कौन-कौन सी सामग्री आवश्यक है, जिसके बिना हमारी पूजा अपूर्ण मानी जाएगी, उसका वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके पहले पूजा की विधि, वट वृक्ष की पूजा, घर पर वट सावित्री की पूजा हमें कैसे करनी है, ये सारे वीडियोस आप सभी को चैनल पर प्रोवाइड करा दिए। आप सब जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो पूजा के लिए हमें कौन-कौन सी सामग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले से नोट कर लिए ताकि पूजा में कोई भी चीज़ें भूलें ना, क्योंकि पूजा में जब हम बैठ जाते हैं तो हमें कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर भूल जाती है। तो सबसे पहले हमें एक चौकी ले लेनी है, उस पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा ले लेना है। पहले ही आपको आलता वगैरह लगा लेना, मेहंदी लगा लेना है, चूड़ी वगैरह अच्छे से पहन लेना है और हो सके तो शादी का जोड़ा पहनिए, चुन्नी ज़रूर पहनिएगा शादी की। तो वो कर लीजिए। उसके बाद एक थाली तैयार कर लीजिए। थाली पर आप सभी जैसे पूजा की जो आवश्यक सामग्री होती है, जो हर पूजा में आपको ज़रूरी होती है, जैसे कि हमें कलश बनाना रहेगा। कलश के लिए हमें उसके साथ साथ हल्दी सिंदूर ले लीजिए और इस तरह से अक्षत की चौघड़ियाँ ले लीजिए, जिसमें सारी चीज़ें आप एक साथ रख सकें, तो ये ले लीजिए आप। फिर उसके बाद हमें दीपक लेना है, क्योंकि हम कलश बनाएंगे। तो कलश बनाने के लिए अगर आप वट वृक्ष के नीचे कलश बनाते हो तो आप मिट्टी का कलश बनाएं, क्योंकि हमें जब तक हमारा दीपक शांत नहीं होता, हमें कलश वहाँ पर छोड़कर ही आना होता है। इसलिए आप चाहें तो मिट्टी का कलश बना लें या फिर आप तांबे पीतल का या फिर स्टील के लोटे में भी कलश बना सकते हैं। उसके बाद हमें मौली चाहिए है और जनेऊ चाहिए। गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए मौली हमें चाहिए है। परिक्रमा करने के लिए वस्त्र के भाव से भी माचिस किसी भी पूजा में बहुत ही आवश्यक होती है, वो ले लीजिए। उसके बाद इस तरह से दीपक मैंने 2 और ले लिए हैं, जो कि पीतल के या तांबे के हैं। तो जिसमें हम जैसे कि हमें पूजा के बाद आरती वगैरह करने के लिए घंटी किसी भी पूजा में बहुत ज़रूरी होती है, वो ले लीजिए। तो वो हो गया। उसके साथ-साथ अब हमें पूजा में चाहिए घी की बत्ती चाहिए है। तो घी या तेल जिसका भी आप दीपक जलाना चाहते हैं वो ले लीजिए। कई लोग इसमें अमावस है तो अमावस में क्या करते हैं कि कपूर नहीं जो हमारा कापूस होता है उसका प्रयोग नहीं करते, अर्थात रुई का प्रयोग नहीं करते। तो आप मौली से भी या फिर सूत से भी आप आरती बना सकते हो। उसके बाद हम पंच पल्लव तैयार करने के लिए आम टेरी ले लीजिए। उसके बाद हमें यथासंभव अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कुछ पैसा ले लेना। वट सावित्री कथा की किताब ले लीजिए। वो अगर नहीं है तो कथा का वीडियो आप सभी को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। चने की दाल ले लीजिए, जो कि फुला करके पहले से रात को रख दीजिएगा। आप यहाँ पर कई लोग अंकुरित चने भी लेते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ का रिवाज क्या है, तो आप अंकुरित चना भी ले सकते हैं। फूल ले लीजिए, जो भी आपको आसानी से फूल मिल जाए। लाल पुष्प मिल जाए तो आप गौरी मैया को लाल पुष्प ज़रूर चढ़ाइएगा। नहीं मिलते हैं तो जो आपको पुष्प मिल जाए वो आप पुष्प ले लीजिएगा। तो इस तरह से हमें पुष्प ले लेना है। उसके बाद चुनरी मैंने 2 ली है, एक गौरा माता को चढ़ाने के लिए ली है और एक लिया है मैंने वट वृक्ष को उठाने के लिए ली है, तो वो ले लीजिएगा। आप चाहें तो एक चुनरी भी ले सकते हैं। उसके बाद बतासे का भोग लगाने के लिए बतासा ले लिया। आप यहाँ पर मिठाई वगैरह भी बना सकते हैं। साथ ही साथ गुलगुले का भी भोग लगाया जाता है, जो मीठे गुलगुले होते हैं गुड़ के, वो। और गौरी गणेश इस तरह से मैंने ले लिया है। अगर आप वट वृक्ष के नीचे पूजा करें तो आप मिट्टी से ही, वहीं की मिट्टी से ही गौरी गणेश बनाएं, उनका पूजन करें। उसके बाद इत्र ले लिया है, चढ़ाने के लिए इत्र ले लीजिए। तो इस तरह से आप थाली अगर सजा करके पहले से रख लेंगे तो आपकी पूजा में कुछ भी चीज़ें भूलेंगे नहीं। उसके बाद हमें सुहाग की सामग्री ज़रूर लेनी है गौरा माता को चढ़ाने के लिए। तो जैसे कि चुनरी ली है मैंने, चूड़ियाँ ली है और एक नेल पॉलिश ली है, बिंदी ली है और कंगन वगैरह लिए हैं। तो जो आपको मिल जाए वो आप सुहाग की सामग्री ले सकते हैं। और आप चाहें तो देखिए साड़ी वगैरह भी चढ़ा सकते हैं और वो आप अपनी सास को भी दे सकते हैं। उसके बाद इस तरह से हमें एप्पल तैयार करना होता है, जो कि हमारा बना होता है आटे का, चावल के आटे का एप्पल तैयार होता है, वो बना लीजिए दूध डाल करके और थोड़ा सा हल्दी डाल करके। उससे छापे लगाए जाते हैं हमारे वट वृक्ष में भी। और जो हमारा वट वृक्ष के साथ साथ जो हमारा पंखा है, उसको 2 पंखे लेने होते हैं। फिर उसके बाद मौसमी फल जो भी मिल जाए वो ज़रूर ले लीजिएगा। तो इस तरह से हमें पूजा की अनिवार्य सामग्री बता रही हूँ आप सभी को। आप यहाँ पर तांबे का या पीतल का या फिर आप चाहें तो मिट्टी का भी आप कलश बनाने के लोटा ले लो। उसके ऊपर कंठ पर मौली ज़रूर लगा दीजिएगा। 2 पंखे ले लीजिए। एक पंखे से हमें वट वृक्ष को हवा देनी होती है और एक पंखे से हमें अपने पति को हवा देनी होती है। पति का पूजन अवश्य करें घर आकर के, तभी हमारी पूजा पूर्ण होती है। अगर आपके पति आपके घर के आसपास नहीं है, दूर रहते हैं, तो आप उससे वीडियो कॉल पर बात कर लीजिए और वहाँ पर भी आप उनके चरणों को स्पर्श ज़रूर करिएगा। इस तरह से गुलगुले
कई लोगों के चढ़ाए जाते हैं, कई लोग पूड़ियाँ चढ़ाते हैं, तो वो आप ज़रूर बना लीजिएगा। इसके साथ साथ हमें पूजा में देखिए क्या वट सावित्री की कथा की किताब भी ले लेनी है और वट वृक्ष की टहनी ला लीजिए अगर आप घर पर पूजा करते हैं। यहाँ पर आप साड़ी वगैरह भी और उपन्ना वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से वो हमारे वट सावित्री की पूजा में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, अनिवार्य है, मैंने आप सभी को बता दिया। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है, थोड़ा भी जानकारी भरा लगा है, तो पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के जय हो सावित्री सत्यवान की या हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होता सके। वीडियो को लाइक शेयर करें। हर हर महादेव।